Good morning to all of you. I am Brijesh Sharma. In today's lecture, we will discuss about the congestion control techniques. In previous class, we discussed about the congestion, why congestion occur in our network, and some congestion control techniques. In congestion control techniques, we discussed about two types of methodologies or technique. First is open loop methodology or techniques, and second is closed loop techniques. या वी कैन से क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल एंड ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल. तो लास्ट क्लास में हमने ओपन लूप के बारे में डिस्कस किया था. हमने डिस्कस की थी सम पॉलिसीज, कुछ हमने टेक्निक्स डिस्कस की थी. रिट्रांसमिशन पॉलिसी को डिस्कस किया था, विंडो पॉलिसी को डिस्कस किया था, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी को डिस्कस किया था, है ना. अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल. बेसिकली क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल जो होता है, उस कंजेशन कंट्रोल का पर्पज होता है ट्राई टू एलिबरेट द कंजेशन आफ्टर इट हैपन्स. यानी कंजेशन को होने के बाद हम किस तरीके से कंजेशन को प्रिवेंट कर या किस तरीके से कंजेशन को हैंडल करते हैं, रिमूव करते हैं, उस टाइप की जो मेथोडोलॉजीज हैं, उस टाइप की जो टेक्निक्स हैं, वो आती हैं आपके क्लोज लूप में. ओपन लूप में हमने देखा था, ओपन लूप क्या था, कंजेशन प्रिवेंशन. यानी कंजेशन को होने के पहले हम रोकने की कोशिश करते हैं. कुछ मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं जिससे हम ये अवॉइड करते हैं कि कंजेशन हो ही ना. लेकिन अगर कंजेशन हो गया तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल टेक्निक का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंजेशन को होने के बाद किस तरीके से हम करेक्टिव मेजर्स लें कि कंजेशन को हम क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें. ठीक है. तो कंजेशन कंट्रोल में भी हमारे पास बेसिकली चार मेथोडोलॉजीज हमारे पास होती हैं. पहली मेथोडोलॉजी को हम बोलते हैं बैक प्रेशर, दूसरी है आपकी चोक पैकेट, तीसरी है आपकी इम्प्लिसिट सिग्नलिंग एंड चौथी है आपकी एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग. ठीक है. हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अगर बैक प्रेशर की, तो नाम से ही जैसा समझ में आ रहा है बैक प्रेशर, यानी प्रेशर जो है वो बैक साइड पे हम देंगे. बेसिकली बैक प्रेशर का मतलब होता है कि जो भी आपकी नोड कंजेक्टेड है, जहां जिस नोड पे आपके कंजेशन हो रहा है, वो नोड क्या करेगी, वो नोड डेटा को रिसीव करने से डिनाई करेगी. यानी जिस नोड के थ्रू उस नोड पे डेटा आ रहा है, वो उस नोड को इन्फॉर्म करेगी. अपस्ट्रीम नोड का मतलब है जिस नोड से उसकी तरफ डेटा का फ्लो हो रहा है, वो उस नोड को इन्फॉर्म करेगी कि अब मैं और डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूं, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे कंजेशन हो रहा है, आप अपने आप को स्लो डाउन कीजिए. तो जिस नोड से वो कम्युनिकेट करती है, वो नोड अपने आप को क्या करती है, स्लो डाउन करती है. अब वो स्लो डाउन कैसे करेगी, आउटपुट का जो फ्लो है उसको रोकने की कोशिश करेगी. इसी कारण वो क्या कर पाएगी, अपने आप को स्लो डाउन कर पाएगी. अब चूंकि वो अपने आप को स्लो डाउन कर रही है, तो उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, कंजेशन होने लगेगा. तो वो अपनी प्रीवियस वाली नोड को क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी, और फिर वो प्रीवियस नोड भी सम करेक्टिव मेजर्स लेते हुए अपने आप को स्लो डाउन करेगी. और जब वो अपने आप को स्लो डाउन करेगी तो क्या होगा, वहां पे भी क्या होने लगेगा, कंजेशन होने लगेगा. तो वो अपनी प्रीवियस नोड को इन्फॉर्म करेगी. और इस तरीके से जो ये प्रोपोगेशन है इंफॉर्मेशन का, वो आपके कंजेक्टेड नोड से सोर्स नोड की तरफ होता है, और अल्टीमेटली ये पहुंचता कहां पे, सोर्स नोड पे, और वहां पे फिर आपके चीजों को हैंडल किया जाता है. यही आपने लिखा हुआ है, द बैक प्रेशर रेफर्स टू द कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म इन विच द कंजेक्टेड नोड स्टॉप्स रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इमीडिएट अपस्ट्रीम nodes. This may cause the upstream node or nodes to become congested, and they in turn rejected data from their upstream node or nodes and so on. ठीक है. तो क्या हुआ, अब बैक प्रेशर इज अ नोड टू नोड कंजेशन कंट्रोल. ये समझना है यहाँ पे क्या है बैक प्रेशर, क्या है नोड टू नोड कंजेशन कंट्रोल है. कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिए. बैक प्रेशर जो है वो क्या है, नोड टू नोड कंजेशन टेक्निक है, कंजेशन कंट्रोल टेक्निक है, दैट स्टार्ट विद द नोड एंड प्रोपोगेट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो टू द सोर्स. ये दूसरी बात समझने वाली है कि जो हमारे पास नोड है, हम उस नोड के ऊपर जो जहां से डेटा आ रहा है, जो फ्लो ऑफ डेटा का डायरेक्शन है, उसके अपोजिट हम क्या करते हैं, एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, और इस प्रेशर को जनरली हम बोलते हैं बैक प्रेशर. ठीक है. कैसे, ये आपका एक एग्जांपल दिख रहा है. यहाँ पे हमारे पास सोर्स है, डेस्टिनेशन है, और सब इंटरमीडिएट नोड्स हैं. अगर मैं बात करता हूँ इस नोड नंबर 3 की, जहां पे हमने क्या लिखा है, कंजेशन, यानी नोड नंबर 3 पे क्या हो रहा है, कंजेशन अकर हो रहा है. तो नोड नंबर 3 क्या करेगा,
एक प्रेशर अप्लाई करेगा नोड नंबर 2 के लिए, यानी सेकेंड नोड के लिए। प्रेशर अप्लाई करने का मतलब क्या है, इन्फॉर्म करेगा बाई सम मैकेनिज्म। नोड 3 नोड 2 को इन्फॉर्म करेगा कि आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट योर डेटा, सो प्लीज स्लो डाउन। अब नोड 2 क्या करेगा, वो अपने आप को स्लो डाउन करेगा। स्लो डाउन करने का पर्पस क्या है, स्लो डाउन करने का मतलब क्या है, स्लो डाउन करने का मतलब है कि जो इससे आउटपुट का फ्लो है उसको वो रोकेगा, जिससे ये क्या होने लगेगी, कंजेक्टेड होने लगेगी। तो फिर ये अपनी प्रीवियस वाली नोड को इन्फॉर्म करेगा, यानी नोड 2 किसको इन्फॉर्म करेगा, नोड 1 को इन्फॉर्म करेगा। और इस तरीके से आपका प्रोपोगेशन का जो फ्लो होगा वो कहाँ होगा, कंजेक्टेड नोड से सोर्स नोड की तरफ, नंबर 1। और जो डायरेक्शन है फ्लो का, वो डायरेक्शन क्या है डेटा फ्लो का, देखिए ये डायरेक्शन है आपके डेटा फ्लो का, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या अप्लाई कर रहे हो, बैक प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, बेसिकली बैक प्रेशर जो है वो वर्चुअल सर्किट में हम यूज करते हैं। ये जो लिखा हुआ है, द बैक प्रेशर टेक्निक कैन बी अप्लाइड ओनली टू अ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स। ठीक है, बैक प्रेशर जो है वो कहाँ यूज किया जाता है, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में यूज किया जाता है। और बहुत अच्छे से बोलें तो जो आपका X.25 नेटवर्क था, जो फर्स्ट वर्चुअल सर्किट नेटवर्क था X.25, वहां पे हम बैक प्रेशर को यूज करते हैं। डेटाग्राम अप्रोच में और डेटाग्राम नेटवर्क में हम बैक प्रेशर को यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिए। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम्स होते हैं जहां नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ कुछ चीज़ें इस तरीके की पूछी जाती हैं। तो हमेशा याद रखिए जो बैक प्रेशर है वो वर्चुअल सर्किट में यूज़ करते हैं, पहली चीज़। डेटाग्राम में हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। और अगर स्पेसिफाई करें तो X.25 जो आपका वर्चुअल सर्किट है वहाँ पे हम यूज़ करते थे बैक प्रेशर को। ठीक है, बात करते हैं दूसरे मेथोडोलॉजी की, दैट इज चोक पैकेट। चोक पैकेट सिंपल सा एक पैकेट है जो कंजेक्टेड नोड से सोर्स नोड की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, a choke packet is a packet sent by the node to the source to inform it of congestion। यानी जो भी आपकी कंजेक्टेड नोड है वो नोड डायरेक्टली एक पैकेट, जिसको हमने क्या बोला, चोक पैकेट, उस चोक पैकेट को कहां भेजेगी, सोर्स की तरफ भेजेगी। फिर बैक प्रेशर और चोक पैकेट में क्या डिफरेंस है, अल्टीमेटली काम तो वही हो रहा है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका बैक प्रेशर मेथड है वो क्या करता है, नोड टू नोड, यानी थर्ड है तो वो सेकंड को इन्फॉर्म कर वार्न करेगी, सेकंड फर्स्ट को वार्न करेगी, और इवेंचुअली वो कहां पहुंचेगा, आपका सोर्स तक पहुंचेगा। जबकि चोक पैकेट में क्या हो रहा है, डायरेक्टली आप क्या भेज रहे हो, पैकेट भेज रहे हो, स्पेशल पैकेट भेज रहे हो कंजेक्टेड नोड से सोर्स की तरफ। यानी जो भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं जो इस पैकेट को हैंडल कर रही हैं वो उसको वार्न नहीं करता है। ध्यान से सुनिए, बैक प्रेशर में क्या होता है, थर्ड नोड सेकंड को इन्फॉर्म वार्न करेगी, सेकंड फर्स्ट को वार्न करेगी, और फर्स्ट सोर्स से कनेक्टेड है तो वो सोर्स को वार्न करेगी। ठीक है, यानी हर इंटरमीडिएट नोड्स के पास भी वार्निंग पहुंच रही है। लेकिन चोक पैकेट में क्या हो रहा है, जो कंजेक्टेड नोड है वो डायरेक्टली सोर्स को एक स्पेशल पैकेट भेजेगी, जिसको हम चोक पैकेट बोलते हैं, अबाउट द कंजेशन। और उस पैकेट को एक्सेप्ट करने के बाद सोर्स करेक्टिव मेजर्स लेगा, यानी कि स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा। यानी जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं जो इस चोक पैकेट को हैंडल करेंगे वो उसको वार्न, वो इंटरमीडिएट नोड्स को वार्न नहीं करता है। ये डिफरेंस होता है आपके बैक प्रेशर और चोक पैकेट में। ठीक है, अब बैक प्रेशर, द वार्निंग इज फ्रॉम वन नोड टू इट्स अपस्ट्रीम नोड, ऑल्दो द वार्निंग में इवेंचुअली रीच द सोर्स स्टेशन। इन चोक पैकेट मेथड द वार्निंग इज फ्रॉम द राउटर which has encountered congestion to the source directly. Intermediate nodes through which the packet has traveled are not warned. यही मैंने आपको बताया है। अगला होता है आपका implicit signaling। implicit signaling का मतलब होता है इसमें कंजेक्टेड नोड और सोर्स के बीच में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, ना इंटरमीडिएट नोड के थ्रू और ना डायरेक्टली। होता क्या है, सोर्स जो है वो गैस करता है, सोर्स क्या करता है, गैस करता है कि कहीं ना कहीं नेटवर्क में कंजेशन आ गया है किसी तरीके से, कुछ सिम्टम्स है। जैसे डॉक्टर कुछ सिम्टम्स चेक करने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन निकालता है, वैसे ही आपका सोर्स जो है वो किन्हीं मेजर्स, किन्हीं सिम्टम्स को एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड करता है कि नेटवर्क में कहीं कंजेशन है, और उसके हिसाब से वो क्या करता है, करेक्टिव मेजर्स को लेता है। अब क्या हो सकता है, बेसिकली हो ये सकता है कि सोर्स को पता चले कि जो पैकेट मैंने भेजे हैं उनका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास नहीं आया, नो एक्नॉलेजमेंट फॉर अ वाइल, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक वो वेट करेगा, उस ड्यूरेशन तक अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता तो वो मान के चलता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, इसलिए एक्नॉलेजमेंट मुझे नहीं मिला।
या फिर डिले इन रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट, यानी जितना पर्टिकुलर टाइम उसको लगना चाहिए एक्नॉलेजमेंट को हैंडल करने में, एक्नॉलेजमेंट को पहुंचने में, उससे ज़्यादा डिले हो रहा है। ये दो सिम्टम्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, केवल एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आपका सोर्स जो है वो एनालाइज करता है, या तो एक्नॉलेजमेंट उसको नहीं मिल रहा, या एक्नॉलेजमेंट बहुत एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद मिल रहा है, यानी डिले भी हो रहा है, या फिर मिल ही नहीं रहा, ऐसे सिम्टम्स को एनालाइज करके सोर्स क्या करता है, ये गेस करता है कि नेटवर्क में कंजेशन है, और उस कंजेशन को करेक्ट करने के लिए, उस कंजेशन को टेक केयर करने के लिए, रिमूव करने के लिए कुछ करेक्टिव मेजर्स वो लेता है। यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, ये समझने वाली बात है, सोर्स नोड या कंजेक्टेड नोड और सोर्स के बीच में, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। इम्प्लिसिट में तो हमने क्या बोला था, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, सोर्स गैस करता है। एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग में क्या होता है, द नोड दैट एक्सपीरियंसेस कंजेशन कैन एक्सप्लिसिटली सेंड अ सिग्नल टू द सोर्स और द डेस्टिनेशन। अब हमने बोला कि जो भी नोड है जिसपे कंजेशन अकर हो रहा है, जो कंजेक्टेड नोड है, वो क्या करती है, एक एक्सटर्नल सिग्नल, एक एक्सप्लिसिट सिग्नल कहाँ भेजती है, सोर्स की तरफ या डेस्टिनेशन की तरफ। क्या इन्फॉर्म करने के लिए, कंजेशन की इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। तो फिर इसमें और चोक पैकेट में क्या डिफरेंस है, चोक पैकेट भी तो यही करता है, लेकिन चोक पैकेट में हम क्या करते हैं, एक स्पेशल पैकेट को भेजते हैं, जो स्पेशली इसलिए डिजाइन किया जाता है कि वो सोर्स को इन्फॉर्म करे अबाउट द कंजेशन। जबकि एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग में क्या होता है, जो सिग्नल होता है वो आपका जो पैकेट डेटा लेके जा रहा है उसी में क्या होता है, इंक्लूड किया जाता है, मतलब अलग से कोई पैकेट नहीं बनाया जाता। जो भी नॉर्मल फ्लो आपके डेटा पैकेट्स का हो रहा है, उन पैकेट्स के साथ ही आपके इस सिग्नल को क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, और ये सिग्नल जो है वो जाके सोर्स या डेस्टिनेशन को इन्फॉर्म करता है अबाउट द कंजेशन। ठीक है, तो समझ में आया। चोक पैकेट में क्या होता है, स्पेशल पैकेट, एक सेपरेट पैकेट डिजाइन किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कंजेशन कंट्रोल। लेकिन एक्सप्लिसिट सिग्नल में क्या होता है, कोई स्पेशल पैकेट डिजाइन नहीं किया जाता है, जो एक सिग्नल है जिसको हम एक्सप्लिसिट सिग्नल बोल रहे हैं, वो पैकेट का ही क्या होता है, पार्ट होता है, जो कि डेटा आपका लेके जा रहा है। सिग्नलिंग बेसिकली हमने बोला दो टाइप की होती है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बेसिकली बैकवर्ड सिग्नलिंग का मतलब है कि जो आपके कंजेशन का डायरेक्शन है, ठीक है, जो आपके कंजेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट पैकेट को भेजना, दैट इज बैकवर्ड सिग्नलिंग। और कंजेशन के डायरेक्शन में पैकेट को भेजना, इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर सिग्नल, दैट इज फॉरवर्ड सिग्नलिंग। मतलब बैकवर्ड सिग्नलिंग में क्या कहने का मतलब है, बैकवर्ड सिग्नलिंग का मतलब है अ बिट कैन बी सेट इन अ पैकेट मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द कंजेशन। अ बिट टू बी सेट इन अ पैकेट मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द कंजेशन, यानी जो पैकेट है उसमें एक बिट सेट की जाती है, और वो पैकेट किस तरह मूव करता है, कंजेशन के अपोजिट, जो डायरेक्शन है कंजेशन का उसके अपोजिट मूव करता है, और कहां जाता है, सोर्स पे जाता है। कहां जाता है, सोर्स पे जाता है, और सोर्स को इन्फॉर्म करता है कि कंजेशन इस पर्टिकुलर नोड में अकर हो रहा है, जिससे क्या होगा, सोर्स अपने आप को स्लो डाउन करेगा। ठीक है, जिससे क्या अवॉइड करने के लिए, पैकेट के डिस्कार्डिंग को अवॉइड करने के लिए। यानी बैकवर्ड सिग्नलिंग का मतलब क्या है, बैकवर्ड सिग्नलिंग का मतलब है कंजेक्टेड नोड से सोर्स नोड की तरफ एक पैकेट भेजा जाता है, उस पैकेट में एक स्पेशल बिट सेट कर दी जाती है, वो स्पेशल बिट आपका जो वो उस पैकेट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है कंजेशन के डायरेक्शन का अपोजिट। ठीक है, और वो बिट बताती है आपके सोर्स को इन्फॉर्म करती है कंजेशन के बारे में। फॉरवर्ड सिग्नलिंग क्या है, फॉरवर्ड सिग्नलिंग का मतलब होता है अ बिट कैन बी सेट इन अ पैकेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द कंजेशन। यानी कि यहाँ पे जो हमने पैकेट बनाया है, जो पैकेट हमारा है जिसमें हमने एक स्पेशल बिट सेट की है, वो पैकेट मूव करेगा कहाँ, सोर्स आपके कंजेक्टेड नोड से डेस्टिनेशन की तरफ। यानी जो डायरेक्शन है कंजेशन का, उस डायरेक्शन में आपके पैकेट का क्या होगा, मूवमेंट होगा। और जो एक बिट आपने उस पैकेट में सेट की है रिगार्डिंग कंजेशन इंफॉर्मेशन, वो बिट आपके डेस्टिनेशन को इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, किसको इन्फॉर्म करेगी, रिसीवर को इन्फॉर्म करेगी आपके कि
वहाँ पे कंजेशन हो रहा है और फिर रिसीवर क्या करेगा, कुछ करेक्टिव मेजर्स को लेगा। यानी वो क्या करेगा, जो एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है उसको क्या करेगा, स्लो डाउन कर लेगा, या जो भी डेटा वो भेज रहा है उसको क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगा, स्लो करेगा, जिससे क्या होगा, कंजेशन को वो अवॉइड करेगा या कंजेशन को खत्म करने के लिए जो भी करेक्टिव मेजर्स है वो आपका डेस्टिनेशन और रिसीवर लेगा। तो बैकवर्ड सिग्नलिंग क्या होती है, कंजेक्टेड नोड के अपोजिट, और फॉरवर्ड सिग्नलिंग कंजेक्टेड कंजक्शन के डायरेक्शन में होती है। ये समझना हमें जरूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहाँ खत्म करेंगे। हमने आज डिस्कस किया है, अगर हम समराइज करें तो हमने डिस्कस किया क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल को। क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल टेक्निक का मतलब है एक बार कंजेशन अगर हमारा हो जाता है तो हम उसको कैसे रिमूव करते हैं, कैसे हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं कि हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम ना हो, वो सारी चीज़ें क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल में आती हैं। कंजेशन कंट्रोल में बेसिकली 4 मेथड्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, बैक प्रेशर, चोक पैकेट, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग और एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। बैक प्रेशर में हमने बोला था कि जो कंजेक्टेड नोड है वो क्या करेगा, एक इंफॉर्मेशन को इन्फॉर्म करेगा अपनी प्रीवियस नोड को, ठीक है। यानी नोड टू नोड कंजेशन कंट्रोल होता है बैक प्रेशर में। चोक पैकेट में क्या होता है, जो कंजेक्टेड नोड है वो एक स्पेशल पैकेट भेजती है डायरेक्टली कहाँ पे, सोर्स की तरफ। यानी जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनको वार्निंग नहीं मिलती है फॉर कंजेशन यूजिंग दिस पर्टिकुलर चोक पैकेट मेथड। इम्प्लिसिट में हमने क्या बोला था कि सोर्स और डेस्टिनेशन यानी कंजेक्टेड नोड और सोर्स के बीच में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। सोर्स किसी तरीके से ये एज्यूम करता है, किसी सिम्टम्स को चेक करके एज्यूम कर लेता है कि नेटवर्क में कहीं कंजेक्शन है। फिर हमने बात की थी एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग की। हमने बोला था एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग में क्या होता है, कोई अलग से सिग्नल नहीं होता है, जो डेटा हमारा जा रहा है उस डेटा में इंक्लूड कर हम एक स्पेशल सिग्नल भेजते हैं और वो स्पेशल सिग्नल सोर्स या डेस्टिनेशन को इन्फॉर्म करता है अबाउट द कंजेशन। फिर हमने सिग्नलिंग में बात की बैकवर्ड की और फॉरवर्ड की, यानी एक स्पेशल पैकेट जिसके अंदर हमने एक बिट सेट की है, अगर वो कंजेशन के फ्लो, कंजेशन के डायरेक्शन के अपोजिट मूवमेंट कर रहा है तो हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड सिग्नलिंग। और अगर कंजेशन के डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड सिग्नलिंग। अल्टीमेट हमारा गोल होता है सोर्स या डेस्टिनेशन को इन्फॉर्म करने का अबाउट द कंजेशन, जिससे वो करेक्टिव मेजर्स लें और अपने आप को क्या करें, स्लो डाउन करें बाई मीन्स, ठीक है। तो आज हम यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके डीएनएस की, ठीक है। थैंक यू।